अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, वेलकम बैक। और मैं उम्मीद करता हूँ पिछली सारी वीडियोस देख ली होंगी, और अगर नहीं देखी तो देख लो, क्योंकि अब जो चीज आ रही है ना वो बहुत काम की है। काम की इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिंदगी हराम की हुई होती है। एक सॉफ्टवेयर ने, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने, या पता नहीं किसी ने भी, ईआरपी वालों ने, जो कहना चाहे कह दो। होता क्या है, जब हम डेटा इंपोर्ट करते हैं तो डेटा जो है ना बहुत अजीबो गरीब हालत में आता है, लंगड़े लूले फज्जे की तरह। तो रिकंसिलिएशन के टाइम पे ठीक ठाक वाट लगी हुई होती है, और डेटा मैनेजमेंट के टाइम पे भी ना, जब डेटा सेट बना रहे होते हैं अपने काम के लिए, तो उसमें भी बड़ा तकलीफ दे मरहला होता है वो। अब उस तकलीफ दे मरहला को जो है ना आसान करने के लिए, आपकी जिंदगी में जो एक बहाल लाने के लिए एक छोटी सी वीडियो है, इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगी। इसे बहुत गौर से देखिएगा। हमारे साथ क्या होता है, चलो यहाँ रहने देते हैं। कि हमारे पास ना डेटा आता है कुछ इस तरह से, यहाँ लिखा हुआ है मोहसिन, और यहाँ उसके पैसे होते हैं 800। यहाँ लिखा मैंने मोहम्मद, यहाँ लिखिए दोबारा 800। यहाँ लिखा सिद्दीकी, यहाँ लिखे 600। यहाँ लिखा उस्मान, उसके लिखे 500। यहाँ लिखा खालिद, इसके लिखे 700। यहाँ लिखा अवेश, इसके लिखे 300। यहाँ लिखा जीशान, इसके लिखे 500। यहाँ लिखा ताहिर, इसके लिखे 400। यहाँ लिखा काजी, इसके लिखे 200। यहाँ लिखा तानिया, इसके लिखे 500। यहाँ लिखा लाशारी, इसके लिखे 400। और क्या करना है, यहाँ लिखा उमर, इनके लिखे 500। यहाँ लिखा इमरान, इनके लिखे 300। यहाँ लिखा नौमान, इनके लिखे 500। तो इस तरह से बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। मैंने तो बहुत छोटा सा डेटा सेट बनाया आपके सामने। तो मैं चाहता हूँ कि भाई, क्या चाहता हूँ, अपनी चाहत भी बता देता हूँ जरा आपको। मैंने यहाँ लिखा नेम, और यहाँ मैंने लिखा अमाउंट। मैं चाहता हूँ भाई ये मोहसिन जो है ना यहाँ से उठ के यहाँ आ जाए, और ये पैसे जो है यहाँ से उठ के यहाँ आ जाए। तो ये कैसे आते हैं, कंट्रोल सी करते हैं हम जाके, यूं कंट्रोल वी करते हैं, फिर जाते हैं, फिर कंट्रोल सी करते हैं, फिर यूं आते हैं कंट्रोल वी करते हैं। तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और जान हराम भी कर रहा होता है। तो इसका कोई ऐसा आसान तरीका, ऐसी कोई जुगाड़ जो आपकी जिंदगी आसान बना दे? हाँ भाई, ऐसी जुगाड़ है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है देखो, सबसे पहले तो इसे डिलीट कर दो। इसका सबसे आसान तरीका क्या है, आप आए यहाँ पर, इज इक्वल्स टू प्रेस करा। इज इक्वल्स टू प्रेस करने के बाद मैंने इसको सेल रेफरेंस बता दिया एक, फिर आया दोबारा 2। अब मैंने ना फॉर्मूला बार के अंदर जाके इसके अंदर क्या करना है, मैंने यहाँ लगा रहे पोस्टोफियस, इंटर किया, F2 दबाया। अब ये काम F2 दबा के भी कर सकते थे, और डायरेक्ट जाके उसके अंदर भी कर सकते थे। F2 दबाओगे तो एडिट मोड के अंदर आ जाता है। दोबारा से लगाया पोस्टोफियस, इसमें भी इंटर कर दिया। यहाँ आ गया अमाउंट साइड के ऊपर, क्या किया, इज इक्वल टू प्रेस किया, इसे बताया यहाँ का पता, फिर इज इक्वल टू प्रेस किया, फिर इसे बताया यहाँ का पता। अब इसके अंदर क्या करना है भाई, पते तो बता दिए, पते बताने के बाद दोबारा से आके पोस्टोफियस लगाना है। फॉर्मूला बार में आया, पोस्टोफियस लगाया, इंटर किया, पोस्टोफियस लगाया। अब ये देखो, ये तो ये ना यहाँ पर सेल रेफरेंस आ रहे हैं। इसको सिलेक्ट किया, क्योंकि आपको जो है, जब मैंने फिल हैंडल पढ़ाया था तो मैंने आपको ये चीजें दिखाई थी कि पहले ना वैल्यू लिखते हो, दूसरी लिखते हो, उसके बाद ये खुद ब खुद अपने आप उठाने लगता है। 1 और 2 लिखते हैं, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 ये उठाने लगता है। 2 लिखते हैं और 4 लिखते हैं, फिर क्या उठाता है, 6 8 10 इस तरह से। तो ये पूरी सीरीज उठाता है। तो अब ये समझदार है एक्सेल माशाल्लाह से, ये समझ गया मैं इससे क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं इससे कहना चाह रहा हूँ एक एक के बाद जंप करो। तो ये एक एक के बाद ऐसे जंप करेगा। और मैं यूं आया, मैं इसको यूं ड्रैग करता हुआ ले आया, कहाँ तक जा रहा हूँ पता नहीं, यहाँ तक ले आता हूँ। क्या ये शो होगा? नहीं होगा। चलो नो इशू। वैसे हमारा डेटा सेट इतना बड़ा है भी नहीं। फिर यहाँ से आया, इसको ड्रैग करता हुआ मैं आ गया यहाँ तक 133 1। सही है। तो अब अब आपके सामने देखो, डेटा जो है ना अभी भी वैसे का वैसा ही है। अब तो इसने एक सीरीज जो है जनरेट कर दी। अब वो चीजें तो नहीं है जो आपसे कहा था कि यहाँ पर जो ये नाम है और यहाँ पर ये वैल्यू है। कैसे आएगी, आसान तरीका,
पूरी रेंज को सिलेक्ट किया, पूरी रेंज को सिलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की दबाएंगे तो पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेगा। ये सिलेक्ट करने के बाद आप आएंगे डेटा के अंदर, डेटा के अंदर आप आएंगे तो आप देखेंगे डेटा टूल्स, सही है, इस ग्रुप के अंदर आ जाए। डेटा टूल्स के अंदर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे टेक्स्ट टू कॉलम्स। टेक्स्ट टू कॉलम्स के अंदर सबसे पहला होता है डिलिमिटेड। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टर सच एज कॉमास और टैब्स सेपरेट ईच फील्ड। आपने आगे कुछ भी नहीं करना है, आपने आगे क्या करना है, आपने आगे ये दबाया फिनिश, तो ये देखो टन सारे नाम आ गए। सेम गोज विद हियर, select the entire range, go to the data tab, we are already in data tab, select text to column और यहाँ आके फिनिश दबा दिया और ये आ गया यहाँ पर। अब ये जो 0 0 की कहानी है जरा इसको खल्लास करें। अच्छा अब ये देखो ये यहाँ से कॉपी होके यहाँ आ गया, इसको जरा मैं हाई बोल्ड कर दूं ताकि आपको ना परेशानी ना हो। और ये सही है। अब ये चीजें जो आई है ना ये कॉपी हुई है यहाँ से। अब मिसाल के तौर के ऊपर ये देखो, मैं यहाँ आया, मैंने आगे ना यूज इसको पूरी को सिलेक्ट किया और मैंने आगे इसको डिलीट मारा, तो ये देखो सब 0 0 0 0 हो गया, कंट्रोल Z। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि भाई मैं इसे डिलीट भी मार दूं और मेरा ये वाला जो डेटा है ना ये गायब ना हो। आसान तरीका, पूरी रेंज को सिलेक्ट किया, कंट्रोल C किया, कीप इट सिलेक्टेड, पेस्ट स्पेशल के अंदर आया और पेस्ट एज अ वैल्यू कर दिया। अब कुछ नहीं होगा, यकीन ना आए तो चेक कर लो। तो देखो आके इसको मैंने मार दिया डिलीट, तो ये कहीं नहीं गया। आई होप आपकी जिंदगी ये देखने के बाद इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगी जब आप इसे अप्लाई करेंगे। अच्छा ये तो था भाई बहुत आसान रास्ता जिसे जुगाड़ू रास्ता कहते हैं। इसका एक मुश्किल रास्ता भी है। मुश्किल रास्ता क्या है, वो इंडेक्स के थ्रू होता है और बता दें, यानी कि वो तब होता है यार मुझे ना बहुत अच्छा चलाना आता है एक्सेल, मुझे इतना अच्छा नहीं आता, मुझे ये आता है और इससे काम आपका पूरा हो जाएगा। यकीन करें मेरा भी हो जाता तो आपका भी हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसे काम में लाएं और अगर ये आपको समझ आया हो, आपके काम आए, तो भाई को दुआओं में जरूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।